भागवत धर्म में जो है कृष्ण की भक्ति की जाती है। और तीसरा आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है वैष्णव धर्म। जब समुद्र का मंथन हो रहा था, एक पहाड़ को जो है एक तरफ से भगवान और एक तरफ से राक्षस खींच रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक नया धर्म ही बना दिया, बौद्ध धर्म। हेलो दोस्तों, मैं वसीम अकरम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग लेकर के आए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वैष्णव धर्म। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वैष्णव धर्म के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को हमने पढ़ाया था बौद्ध धर्म के बारे में, फिर हमने आपको पढ़ाया था जैन धर्म के बारे में। ये दोनों धर्म तो हिंदू धर्म से अलग थे, लेकिन जब बात करें हिंदू धर्म की तो इसी में आपको तीन धर्म के बारे में पढ़ना पड़ता है। सबसे पहला धर्म जो हमने पढ़ा था शैव धर्म। शैव धर्म जिसमें कि शिव की उपासना की जाती है, शिव की भक्ति की जाती है। दूसरा था भागवत धर्म। भागवत धर्म में जो है कृष्ण की भक्ति की जाती है। और तीसरा आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है वैष्णव धर्म। क्या है? वैष्णव धर्म। और इसमें जो है भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इतना सा याद रखिएगा, तीन धर्म आपको बस यही तो याद रखना है। वैसे तो इन लोगों का जो मेन धर्म है वो हिंदू धर्म है, लेकिन अगर आप शिव जी की अधिक भक्ति करते हैं, अधिक उपासना करते हैं, शिव को ही हर एक चीज का गॉड मानते हैं, हेड ऑफ द गॉड मानते हैं, तो वो कहलाता है शैव धर्म। अगर आप कृष्ण को हेड ऑफ द गॉड मानते हैं वो कहलाता है भागवत धर्म। अगर आप विष्णु को हेड ऑफ द गॉड का मानते हैं तो वो क्या हो जाता है? वैष्णव धर्म। बात समझ में आया? तीनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। हिंदू धर्म का पार्ट है। अगर आप शिव को मानिएगा कि यही शिव ही जो है सबसे शक्तिशाली भगवान है तो शैव धर्म। कृष्ण अगर सबसे शक्तिशाली भगवान मानते हैं तो भागवत धर्म कहलाता है। और विष्णु को अगर आप सबसे शक्तिशाली मानते हैं तो वो वैष्णव धर्म कहलाता है। बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं, यहाँ पर डिटेल देखेंगे। वैष्णव धर्म वह संप्रदाय है जिसमें भगवान विष्णु और उनके अवतारों को, देखिए वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु और उनके अवतारों को, अब विष्णु के कितने अवतार थे? तो विष्णु के जो है 10 अवतार माने जाते हैं, जिनमें से राम और कृष्ण भी शामिल है। तो कहा जाता है कि जिसमें अगर आप भगवान विष्णु और उनके अवतारों की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं तो आप कहलाते हैं वैष्णव धर्म। सिर्फ उपासना नहीं करना बल्कि यहाँ पर यह मानना पड़ता है कि विष्णु जी ही जो सबसे सुप्रीम है, तो आप कहलाइएगा वैष्णव धर्म। बात समझ में आया? चलिए यह हिंदू धर्म की, देखिए है ना, यह हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन यानी पुरानी और व्यापक मतलब सबसे बड़े पैमाने पर मानने वाला धर्म है। हिंदू धर्म के अंदर भी जो है वैष्णव धर्म जो है सबसे बड़े पैमाने पर जो है लोग इसको फॉलो करते हैं, जिसने भारतीय समाज एवं संस्कृति, भक्ति आंदोलन और स्थापत्य कला पर गहरा प्रभाव डाला है। चलिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लेते हैं, इस इतिहास से रिलेटेड क्या चीज है और इसके विकास के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला मूल स्रोत, हमें इसकी जानकारी कहां से मिलती है वैष्णव धर्म की? तो वैष्णव धर्म का प्रारंभिक झलक जो है कहां पर मिलता है? उपनिषद में मिलता है। वेद में तो वैष्णव धर्म का जिक्र नहीं है, लेकिन इसके बाद जो उपनिषद लिखा गया है उसमें हमें वैष्णव धर्म के बारे में जिक्र देखने के लिए मिलता है। अब देखिए भागवत धर्म के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो दूसरा वाला है भागवत धर्म, जिसमें कि कृष्ण को हेड ऑफ द गॉड माना जाता है, कृष्ण को परम शक्तिशाली माना जाता है, परमेश्वर माना जाता है, मतलब ईश्वरों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, तो वो कहलाता है भागवत धर्म। तो भागवत धर्म के बारे में देखते हैं कि वैष्णव धर्म का विकास जो कहां से हुआ था, वो भागवत धर्म से ही हुआ था। ये बात याद रखिएगा। ये जो अभी हम लोग वैष्णव धर्म पढ़ रहे हैं, इसका विकास जो है वो भागवत धर्म से ही हुआ था। बात समझ में आया? जिसमें वासुदेव कृष्ण को बताए थे ना, भागवत धर्म में कृष्ण को परमेश्वर माना गया है, कृष्ण को जो है सबसे सर्वोपरि माना गया है, कृष्ण को सबसे पावरफुल देवता माना गया है और भक्ति को मुक्ति का साधन बताया गया। इसमें कहा गया है कि देखिए हम लोग जो है ना इस जन्म और मरण के झंझट को कैसे खत्म कर सकते हैं, तो भक्ति करेंगे ना तो हमें जो है मुक्ति मिल जाएगी। बात समझ में आया? चलिए भागवतों के अनुयायी को कहते हैं पंचरात्र। याद रखिएगा कि जो भागवत धर्म को फॉलो करते हैं, जो कृष्ण को सर्वोपरि मानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पंचरात्र। क्या कहते हैं? पंचरात्र। जिन्होंने नारायण की उपासना को क्या किया? सर्वोपरि माना। जिन्होंने नारायण यानी कि कृष्ण जी की उपासना को क्या माना? सर्वोपरि माना। सबसे ज्यादा सुप्रीम किसको माना? कृष्ण जी को। वो कहलाते हैं पंचरात्र, वो कहलाते हैं भागवत धर्म। अब आते हैं हम लोग प्रवर्तक और प्रमुख व्यक्ति के बारे में देखेंगे कि वैष्णव धर्म, हमने आपको अभी तो बताया था शिव को मानने वाला शैव धर्म, कृष्ण को मानने वाला भागवत धर्म और विष्णु को मानने वाला वैष्णव धर्म। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर विष्णु का ही तो अवतार है कृष्ण ना, कृष्ण जी जो है विष्णु का ही अवतार है। मतलब कि जो कृष्ण को मानता है, जो कृष्ण को सुप्रीम मानता है, वो भागवत भी कहलाता है और वो वैष्णव भी कहलाता है। तो याद रखिएगा वैष्णव धर्म को जो है भागवत धर्म का ही पार्ट है। इसीलिए बोलते हैं कि विष्णु को जो सुप्रीम मानता है या कृष्ण को जो सुप्रीम मानता है वो कहलाते हैं वैष्णव धर्म या भागवत धर्म, दोनों एक ही है। बात समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कृष्ण को सुप्रीम मानने वाला वैष्णव धर्म या भागवत धर्म के बारे में। दोनों धर्म जो है
है कृष्ण को ही सुप्रीम मानता है। चलिए, तो कहा जाता है कि वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक थे भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण जी जो है इसके प्रवर्तक थे। कृष्ण जी की उपासना में ये धर्म की शुरुआत हुई थी। और कृष्ण जी किस वंश के थे? तो ये वंश थे वृषण वंश के थे। कृष्ण जो है भगवान कृष्ण ये वृषण वंश के थे और इनका निवास स्थान था मथुरा। क्या था इनका निवास स्थान? मथुरा। बहुत कंफ्यूजन वाला आप लोग को लग रहा होगा। देखिए, सिंपल सा आपको मैंने समझाया कि जो शिव को मानता है वो शैव धर्म, लेकिन जो विष्णु को मानता है, ठीक है, वो वैष्णव धर्म। और जो कृष्ण को मानता है वो भागवत भी कहलाता है और वो वैष्णव भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है ये तो विष्णु का ही एक रूप है ना, इसीलिए हम लोग मानते हैं कि वैष्णव धर्म की शुरुआत जो है किसने की थी? भगवान कृष्ण ने की थी। बात समझ में आया? चलिए, कृष्ण की उपासना में करते हैं। चलिए, सबसे प्राचीनतम उल्लेख देखते हैं। हम लोग आपको बताए थे ना कि वैष्णव धर्म का सबसे पुराना जो स्रोत है वो क्या है? उपनिषद है। तो कौन सा उपनिषद? याद रखिएगा, छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद में कृष्ण जी को जो है देवकी पुत्र के रूप में बताया गया है। और साथ ही बेसनगर अभिलेख जो मध्य प्रदेश में स्थित है, किसने बनवाया? यूनान का एक राजदूत हुआ करता था जिसका नाम था हेलियोडोरस। उन्होंने जो है बेसनगर अभिलेख को जो है लिखवाया था। तो ये पता चलता है। और साथ में हेलियोडोरस ने अपने आप को भागवत धर्म का अनुयायी बताया था। अब बताइए, भागवत धर्म इज इक्वल टू वैष्णव धर्म। चलिए, अब आते हैं अवतारवाद के सिद्धांत को। पहले हम लोग समझते हैं कि भगवान विष्णु ने जो है समय समय पर धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश हेतु अलग अलग अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु जो है वो सुप्रीम है और वो समय समय पर जो है अलग अलग रूपों में धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के विनाश के लिए अलग अलग रूपों में जो है अवतार लेते हैं, अवतरित होते रहते हैं। मत्स्य पुराण में विष्णु के टोटल 10 अवतार, जिसको हम लोग दशावतार बोलते हैं, उसका वर्णन मिलता है कि विष्णु जी ने टोटल समय समय पर 9 अवतार तो ले चुके हैं और 10वां अवतार लेना बाकी है, ऐसा बताया गया है। चलिए, 10वां अवतार को हम लोग देखते हैं, उसके डिटेल। बात इतना सा है कि विष्णु जी जो है ये गॉड कभी भी धरती पर नहीं आए डायरेक्टली, बल्कि ये सुप्रीम ऑफ द गॉड है, इसीलिए इस धर्म को वैष्णव धर्म बोला जाता है। लेकिन जो इसके प्रवर्तक है, कब से ये स्टार्ट हुआ? जब से लोग जो है जब से लोगों ने कृष्ण जी को मानना स्टार्ट किया, तब से जो है इस धर्म की शुरुआत हुई है। कृष्ण को मानने वाला 2 आदमी कहलाता है, भागवत धर्म भी कहलाता है और कृष्ण को मानने वाला वैष्णव धर्म भी कहलाता है। चलिए, विष्णु जी के पहले अवतार के बारे में देखते हैं, जिसका नाम है मत्स्य अवतार। याद रहेगा, मत्स्य अवतार। मत्स्य का मतलब होता है मछली के रूप में, यानी कि मछली के रूप में विष्णु जी पहली बार प्रकट हुए थे इस दुनिया में। क्यों प्रकट हुए थे? तो वेदों की रक्षा हेतु प्रकट हुए थे। वेदों को बचाने के लिए जो है मछली के रूप में प्रकट हुए थे। बात समझ में आया? चलिए, दूसरा अवतार जो है विष्णु जी का है कूर्म अवतार। याद रखिएगा, कूर्म अवतार। और कूर्म मतलब होता है कछुआ। तो विष्णु जी जो है कछुआ के रूप में धरती पर प्रकट हुए थे, धरती पर अवतरित हुए थे। जब समुद्र का मंथन हो रहा था, एक पहाड़ को जो है 2 तरफ से जो है, एक तरफ से भगवान और एक तरफ से राक्षस खींच रहे थे। तो जब समुद्र का मंथन हो रहा था तो ये पहाड़, जिसका नाम है मद्रांचल पर्वत यानी कि मंदार हिल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो मंदार हिल को मद्रांचल पर्वत के ऊपर पे विष्णु जी का कछुआ अवतार आकर के बैठ गया, ताकि ये पर्वत जो है हिले नहीं, डुले नहीं, और इसको संभालने का काम एक कछुआ ने किया था। अब तीसरा अवतार हम लोग देखते हैं विष्णु जी का, जिसका नाम है वराह अवतार। वराह का मतलब होता है सुअर। तो विष्णु जी जो है धरती पर एक बार सुअर के रूप में प्रकट हुए, यानी कि सुअर का रूप लेकर उन्होंने क्या किया? पृथ्वी को जो है हिरण्याक्ष से बचाने के लिए जो है पृथ्वी को सुअर का रूप में प्रकट हुए थे। चलिए, चौथे रूप को देखते हैं हम लोग। चौथे अवतार नरसिंह अवतार के रूप में आपने पढ़ा होगा प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु का कहानी, जिसमें क्या हुआ थे? नरसिंह अवतार लिए थे। आधा नर था और आधा सिंह था, आधा नर था और आधा सिंह था। उस अवतार में लेकर के प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यपु का वध किया था। प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यपु का वध किया था। आपने होली का कहानी सुना होगा, होलिका दहन का, तो वो चीजें देख लीजिएगा। हम यहाँ पर उतना डिटेल धर्म में नहीं जाएंगे। चलिए, 5वां अवतार हम लोग देखते हैं। 5वां अवतार है वामन अवतार। और वामन अवतार कब हुआ था? वामन मतलब होता है बौना अवतार, ठीक है। तो विष्णु जी जो है एक बौने के रूप में आया था और जो है बलि से पृथ्वी को पुनः आजाद कराया था। धोखे से बलि ने पृथ्वी को अपने कंट्रोल में ले लिया था, तो उसको आजाद कराने के लिए वामन यानी कि एक बौने के रूप में विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने बलि से जो है पृथ्वी को पुनः आजाद कराया। छठा देखते हैं हम लोग। छठा अवतार विष्णु जी का परशुराम के रूप में। और परशुराम जो आए थे क्योंकि अत्याचारी क्षत्रिय जो थे उनके नाश करने के लिए आए थे। और 7वां रूप है राम का, जो आप राम लक्ष्मण वाला देखे होंगे ना, तो ये राम जी का, विष्णु जी का ही अवतार है, 7वां अवतार है। और ये रावण का वध करने के लिए आया था। और 8वां अवतार जो लिया राम जी
के बाद बलराम यानी जिसको हम लोग कृष्ण बोलते हैं, 8वां अवतार विष्णु जी का बलराम यानी कि कृष्ण के रूप में है और ये अधर्म का नाश करने के लिए आया था। महाभारत की कहानी सुने होंगे तो दूसरे तरफ एक तरफ धर्म था और दूसरे तरफ अधर्मी लोग थे, उनके नाश के लिए जो है विष्णु जी ने जो है कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। चलिए नवा देखिएगा, नवा अवतार जो है ये भगवान बुद्ध के रूप में आए थे। जो आप बौद्ध धर्म में पढ़े भगवान बुद्ध, उसी के रूप में ये जो है विष्णु जी के ही अवतार थे। अहिंसा का प्रचार करने के लिए वे प्रकट हुए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक नया धर्म ही बना दिया, बौद्ध धर्म। और एक रूप जो अभी भी विष्णु जी का एक अवतार बाकी है जिसको बोलते हैं कल की अवतार। क्या बोलते हैं? कल की अवतार। तो कलयुग का जब अंत होगा, कलयुग का जब अंत होगा तो अधर्म का नाश करने के लिए फिर से एक बार विष्णु जी धरती पर आएंगे कल की अवतार के रूप में। और विष्णु धर्म के उपासक क्या कहलाते हैं? वैष्णव धर्म। और इसमें सबसे जो फेमस है वो है कृष्ण जी। इसीलिए हम लोग कह देते हैं कि इसके प्रवर्तक कौन थे, इसकी शुरुआत किस भगवान के लिए किया गया था? तो कृष्ण जी के लिए किया गया था। इसलिए आपने ऊपर जितना भी चीज देखा वो छंदोग्य उपनिषद में कृष्ण का ही वर्णन देखा। मतलब समझ में आ गया कि वैष्णव धर्म में जो है कृष्ण के बारे में ही हम लोगों ने पढ़ा। अब आते हैं हम लोग नीचे देखिएगा, गुप्त काल में विशेष रूप से वराह अवतार सबसे ज्यादा अधिक प्रचलित था। तो गुप्त काल यानी कि 400 ईस्वी के आसपास, 400 ईस्वी के आसपास वराह अवतार यानी कि जो सुअर के रूप में अवतार लिए थे विष्णु जी ने, उसका वर्णन जो है गुप्त काल में अधिक देखने के लिए मिलता है। और इस समय भगवान विष्णु के जो वराह रूप मतलब सुअर का जो रूप है, उसकी बड़ी बड़ी मूर्तियां देखने के लिए, बहुत ज्यादा मात्रा में मूर्तियां देखने के लिए आपको मिलती है। सबसे पहला भक्ति का महत्व देखते हैं। वैष्णव धर्म में मोक्ष की प्राप्ति का प्रमुख साधन भक्ति है। मतलब वैष्णव धर्म का कहना है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो आपको जो है, चाहे आप कृष्ण भक्ति कीजिए, राम भक्ति कीजिए, वराह भक्ति कीजिए, मतलब जिस भी चीज की भक्ति करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको भक्ति करना पड़ेगा। बात समझ में आया? इसमें ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण यानी कि आपको पूरी तरह से जो है ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना है। पूरी श्रद्धा, पूरा प्रेम और पूरा विश्वास के साथ जो है ईश्वर को जो है सर्वोच्च स्थान दिया गया है इस धर्म में। ईश्वर के स्वरूप के बारे में क्या बोलता है? तो विष्णु जी को कहने का मतलब है वैष्णव धर्म विष्णु जी को परम ब्रह्मा मतलब इस ब्रह्मांड के जो है सबसे शक्तिशाली ईश्वर के रूप में देखा गया है। सृष्टिकर्ता मतलब इस ब्रह्मांड को बनाने वाला, पालन करता मतलब कि हमें पालने वाला, और संहार करता मतलब कि इस दुनिया को जब ब्रह्मांड को जब लगेगा विष्णु जी को कि अब इस दुनिया की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा अधर्म हो गया है और अधर्मी लोग ज्यादा हो गए हैं, तो इस दुनिया को क्या करेगा? खत्म कर देगा। तो देखिए यहाँ पर वैष्णव धर्म में विष्णु जी को ही माना गया है ये सब चीज, जबकि शैव धर्म में हमने देखा था शिव जी को जो है सब चीज माना गया था, सर्वोपरि माना गया था। बात समझ में आया? चलिए अब देखते हैं वैष्णव धर्म में आत्मा और ईश्वर का क्या संबंध है। तो आत्मा ईश्वर की शक्ति का एक अंश है। इसमें कहा गया है कि हमारे शरीर में जो आत्मा है वो ईश्वर का ही शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा है, जो भक्ति द्वारा पुनः ईश्वर से एकत्व प्राप्त कर सकती है। ऐसा कहा गया है कि हमारी जो आत्मा है वो ईश्वर का ही एक छोटा सा अंश है। अगर आप भक्ति करते हैं तो हमारी आत्मा फिर जाकर के ईश्वर में मिल जाती है। अब देख लेते हैं वैष्णव धर्म के जो प्रमुख संप्रदाय है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय, जिसको बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, श्री वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, वैष्णव धर्म के अंदर श्री वैष्णव संप्रदाय है। इसका जो मानना है इसको बोलते हैं विशिष्टाद्वैतावाद। क्या बोलते हैं? विशिष्टाद्वैतावाद। और विशिष्टाद्वैतावाद के जो प्रवर्तक थे, इसकी जो शुरुआत की थी वे किसने की थी? रामानुजाचार्य ने की थी। किसने की थी? रामानुजाचार्य। तो याद रखिएगा श्री वैष्णव संप्रदाय जो है किस मत को, किस दर्शन को फॉलो करते हैं? तो ये विशिष्टाद्वैतावाद को फॉलो करते हैं और इसके प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। और विशिष्टाद्वैतावाद का मतलब होता है कि ईश्वर एक है, लेकिन जीव और ये जो दुनिया है, जगत जिसको बोलते हैं, जीव और जगत जो है ये अलग अलग रूप में होते हैं, ईश्वर एक है। दूसरा है ब्रह्मा संप्रदाय। तो ये बातें याद रखिएगा, ब्रह्मा संप्रदाय की शुरुआत माधवाचार्य ने की थी, जिसको हम लोग बोलते हैं आनंद तीर्थ। और ये किस दर्शन को फॉलो करते हैं, किस मत के अनुयायी है? तो ये है द्वैतावाद के अनुयायी। इनका कहना है ईश्वर और जीव जो है वो अलग अलग चीज है, मतलब ईश्वर अलग चीज है और दुनिया में जो जीवित चीजें देख रहे हैं वो एक अलग चीज है। चलिए तीसरा संप्रदाय देखते हैं, रुद्र संप्रदाय। और रुद्र संप्रदाय के जो स्टार्टर करता थे, मतलब प्रमुख आचार्य थे जिसने शुरुआत की थी, वे थे वल्लभाचार्य। और ये जो है शुद्धाद्वैतावाद को फॉलो करते हैं। और शुद्धाद्वैतावाद का मतलब होता है सब कुछ विष्णु ही है। ठीक है, चाहे वो दुनिया हो, चाहे भगवान हो, सब चीज विष्णु ही है, विष्णु के अलावा कुछ नहीं है। बात समझ में आया? चलिए एक है सनक संप्रदाय। और सनक संप्रदाय के जो स्टार्टर करता थे वो थे निम्बकाचार्य। और ये जो किस मत को फॉलो करते हैं? तो ये द्वैतावाद को फॉलो करते हैं।
हैं, मतलब ये मानते हैं कि जीव और ईश्वर जो है, जीव किसको बोलते हैं, इंसान जैसे हो गया, आत्मा हो गया, ऐसे समझिए। द्वैतावाद मतलब होता है कि आत्मा और ईश्वर एक भी है और ये अलग अलग भी है, मतलब समझे, आत्मा और ईश्वर एक भी हो सकते हैं और ये अलग अलग भी हो सकते हैं, इसको बोलते हैं द्वैतावाद। अशुद्धा द्वैतावाद बोलते हैं, देखिए ईश्वर हो चाहे आत्मा, वो सब विष्णु है, बात समझिए, वो सब विष्णु का हिस्सा है। द्वैतावाद किसको बोलते हैं, ईश्वर और जो आत्मा है वो अलग अलग चीजें है, ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है, हमारी आत्मा। और विशिष्टा द्वैतावाद मतलब बोलते हैं ईश्वर एक है, बात समझ में आया, लेकिन जो हमारी आत्मा है और जो ये दुनिया है वो अलग अलग है। उतना समझना भी नहीं है, एक बार बस देख लेना है। चलिए अन्य संप्रदाय कुछ जो कि कई ग्रंथ में मेंशन नहीं है, जो बाद में बने हैं, चलिए देखते हैं। बरकरी संप्रदाय जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, बरकरी संप्रदाय मेनली महाराष्ट्र में पालन किया जाता है और इसके प्रवर्तक, इसकी जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, नामदेव और तुकाराम ने की थी। किसने, नामदेव और तुकाराम ने की थी। और इसकी जो विचार है ये विट्ठल की भक्ति पर केंद्रित है, यानी कि विट्ठल जो भगवान विट्ठल है उसकी भक्ति पर केंद्रित है। कौन सा संप्रदाय, बरकरी संप्रदाय। चलिए आते हैं परमार्थी संप्रदाय के बारे में। परमार्थी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है, इसकी जो शुरुआत की थी वो रामदास ने की थी और दास बोध ग्रंथ जो है इसके प्रमुख ग्रंथ है, दास बोध ग्रंथ इसके प्रमुख ग्रंथ है। तीसरा देखिए रामा भक्त संप्रदाय, रामा भक्त संप्रदाय के प्रवर्तक है रामानंद और तुलसीदास द्वारा जो रामचरित्र मानस रचा गया है वो इसी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, इसी संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। चलिए लास्ट चीज है स्थापत्य कला, फिर क्वेश्चन देख लेंगे। स्थापत्य कला की यानी कि वैष्णव धर्म से रिलेटेड कौन से मंदिर है, क्या है, उसको देख लेते हैं। प्रमुख मंदिर के बारे में देख लेते हैं। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में, देखे होंगे आपने, सुने होंगे, पढ़े होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। तो अंकोर वाट मंदिर जो कंबोडिया में स्थित है उसका निर्माण किसने किया था, उसका निर्माण किया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। किसने, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। और ये लगभग कब से कब तक, 1113 से लेकर के 1150 ईस्वी तक जो है कंबोडिया में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने जो है इसकी शुरुआत की थी, अंकोर वाट मंदिर को बनाया था, जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। जो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर जो है वो भारत में नहीं बल्कि कंबोडिया में है, यानी कि भारत से बाहर कंबोडिया में अंकोर वाट में है। चलिए, और ये लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित है, यानी 10.5 फीट की जो है विष्णु जी की मूर्ति है, यानी कि ये मंदिर जो है पूरी तरह से वैष्णव धर्म को समर्पित है। इससे पता चलता है कि वैश्विक प्रसार, वैष्णव धर्म के वैश्विक प्रचार के बारे में पता चलता है कि उस टाइम पे वैष्णव धर्म दुनिया में भी फॉलो किया जाता था, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में फॉलो किया जाता था। चलिए अब आते हैं हमारे जगन्नाथ मंदिर जो कि उड़ीसा के पुरी में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर जो कि उड़ीसा के पुरी में स्थित है और इसके जो मुख्य देवता है जिसको जगन्नाथ बोला जाता है, और जगन्नाथ भी जो है कृष्ण का ही एक रूप है। भगवान जगन्नाथ जो है ये कृष्ण का ही एक रूप है, तो डायरेक्टली कह सकते हैं कि जगन्नाथ मंदिर जो है वो भगवान जगन्नाथ के लिए तो है और वो कृष्ण का ही रूप है, तो इसका मतलब हुआ कि वो कृष्ण मंदिर ही है। बात समझ में आया, जहां पर क्या होते हैं, वार्षिक रथ यात्रा का पर्व जो है प्रसिद्ध है वहां पर। चलिए आते हैं हम लोग विष्णुपद मंदिर जो कि बिहार के गया जिले में है, विष्णुपद मंदिर, और ये भगवान विष्णु के पद चिन्ह माने जाते हैं, मतलब कि कहा जाता है विष्णु पद क्यों है, क्योंकि विष्णु जी के यहाँ पैरों के निशान है, यहाँ पर विष्णु जी के पैरों के निशान है और वहीं पर मंदिर बना दिया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं विष्णुपद मंदिर। कहाँ पर है, तो बिहार के गया जिले में है। चलिए आते हैं बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में। बद्रीनाथ मंदिर 4 धामों में से एक, 4 धाम आपने पढ़ा होगा ना, तो उन्हीं में से एक धाम जो बद्रीनाथ है वो विष्णु, भगवान विष्णु के बद्री नारायण रूप को समर्पित है, यानी कि भगवान बद्री नारायण जो है वो भी जो है विष्णु का ही एक रूप है। बात समझ में आया। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। टॉप 25 क्वेश्चन को देखेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, फिर इसके बाद हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वैष्णव धर्म को किस देवता की उपासना की है। तो वैष्णव धर्म में जो है किस देवता की उपासना की है, तो विष्णु आए चाहे कृष्ण आए, आपको टिक करना है, यानी कि विष्णु जी और इसके जो भी अवतार है 10 अवतार उसके बारे में उपासना करता है। दूसरा क्वेश्चन, वैष्णव धर्म की प्रारंभिक झलक किस ग्रंथ में मिलती है, तो आपको हमने बताया था उपनिषद में मिलती है। किस उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि वैष्णव धर्म का विस्तार किस धर्म से हुआ, तो वैष्णव धर्म का जो विकास है वो भागवत धर्म से ही हुआ। भागवत धर्म में भी कृष्ण की उपासना की जाती है और वैष्णव धर्म में भी विष्णु के साथ साथ कृष्ण की उपासना की जाती है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिएगा कि भागवत धर्म में किसे परमेश्वर माना गया है, तो भागवत धर्म में जो है भगवान वासुदेव कृष्ण को जो है परमेश्वर माना गया है, वासुदेव कृष्ण को परमेश्वर माना गया है। ये ऑप्शन काट दीजिएगा, चलिए दोनों एक ही है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, भागवत धर्म के अनुयायी क्या कहलाते हैं। भागवत धर्म के अनुयायी पांचरात्र कहलाते हैं। आपको हमने पढ़ा था भागवत धर्म के अनुयायी को हम लोग पांचरात्र कहते हैं। छठा क्वेश्चन देखिएगा, छंदोग्य उपनिषद जिसमें कृष्ण का उल्लेख है, कृष्ण को क्या कहा गया है, तो कृष्ण को देवकी पुत्र कहा गया
है। 7वां क्वेश्चन देखिएगा कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक किसे माने जाते हैं, तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक जो है विष्णु जी के साथ साथ किसको माने जाते हैं, कृष्ण को माने जाते हैं। विष्णु जी के साथ साथ किसको माने जाते हैं, कृष्ण को। तो यहाँ पर हमने जो पढ़ाया था कृष्ण जी पढ़ाया था, ये ऑप्शन आप काट दीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक है वो कौन है, कृष्ण जी है। हाँ, लेकिन विष्णु जी के लिए ही तो वैष्णव धर्म बना है, कृष्ण जो है वो विष्णु का ही एक रूप है। बात समझ में आया। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिएगा, बेसनगर अभिलेख किस धर्म से संबंधित है, तो बेसनगर अभिलेख जो है भागवत धर्म से संबंधित है। जहां पर भागवत धर्म आए, जहां पर विष्णु धर्म आए, दोनों सेम ही है। समझिए, बात समझ में आया। कृष्ण के आसपास ये दोनों धर्म घूमते हैं। 9वां क्वेश्चन, बेसनगर अभिलेख किसके द्वारा बनाया गया, तो आपको बताते हैं एक यूनानी जो राजदूत थे जिसका नाम था हेलियोडोरस, जिसने भागवत धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था, उन्होंने बनाया था। चलिए 10वां क्वेश्चन, मत्स्य पुराण में विष्णु के कितने अवतारों का उल्लेख है, तो विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। 11वां क्वेश्चन देखिएगा, विष्णु का तीसरा अवतार कौन सा था, आपको बताया था पहला अवतार मछली के रूप में मत्स्य, दूसरा अवतार आपको हमने बताया था कूर्म यानी कि कछुआ के रूप में, और तीसरा अवतार हमने बताया था सूअर के रूप में वराह अवतार। चलिए तो याद रखिएगा विष्णु जी का तीसरा अवतार वराह अवतार यानी सूअर के रूप में धरती पर प्रकट हुए थे। 12वां क्वेश्चन देखिएगा कि वामन अवतार का उद्देश्य क्या था। वामन अवतार मतलब बौने के रूप में विष्णु जी क्यों आए थे धरती पर, बौना बनकर क्यों आए थे, क्योंकि बलि से जो है पृथ्वी को पुनः लेना था। बलि ने जो है धोखे से क्या कर लिया था, धोखे से अपने बातों में उलझा करके जो है धरती को अपने कंट्रोल में ले लिया था, तीनों लोगों को अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो धरती को उससे आजाद कराने के लिए वामन के रूप में वो धरती पर आए थे। चलिए अगला आते हैं 13वां क्वेश्चन, गुप्त काल में विशेष रूप से किसके अवतार का प्रचलन है, तो गुप्त काल में किसका प्रचलन ज्यादा है, गुप्त काल में किसका जिक्र ज्यादा है, तो वराह अवतार का, सूअर वाले अवतार का ज्यादा है, और यहाँ पर मूर्ति भी जो है ज्यादा मिली थी इसी अवतार के। 14वां क्वेश्चन देखिएगा, वैष्णव धर्म में मोक्ष का प्रमुख साधन क्या है, तो वैष्णव धर्म में अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको भक्ति करना होगा, भक्ति में लीन होना होगा। 15वां क्वेश्चन, विशिष्टाद्वैतावाद देखिए है ना, विशिष्टाद्वैतावाद के प्रवर्तक कौन थे, तो आपको हमने टेबल में बताया था रामानुजाचार्य, याद रहेगा रामानुजाचार्य। 16वां क्वेश्चन देखिएगा, द्वैतावाद के प्रतिपादक किसने किया था, तो द्वैतावाद के जो प्रवर्तक थे वे थे माधवाचार्य, द्वैतावाद के प्रवर्तक माधवाचार्य। और 17वां क्वेश्चन, शुद्धाद्वैतावाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, याद रखना है सब, शुद्धाद्वैतावाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। और 18वां द्वैताद्वैतावाद के प्रवर्तक कौन थे, तो द्वैताद्वैतावाद के प्रवर्तक थे निम्बकाचार्य। चारों चीजें याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए टेबल में किधर गया टेबल, ठीक है, टेबल में हमने बताया था विशिष्टा में रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतावाद में माधवाचार्य, और शुद्धाद्वैता में वल्लभाचार्य, और द्वैताद्वैतावाद में निम्बकाचार्य। इतना सब तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, रखना ही पड़ेगा ये चीजें, इसका कोई ट्रिक नहीं है। चलिए 19वां क्वेश्चन देखिएगा कि बरकरी संप्रदाय कहां से है, महाराष्ट्र से संबंधित है। बरकरी संप्रदाय जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, जिसमें भगवान विट्ठल की उपासना की जाती है। तो देखिए 20वां क्वेश्चन ही यही हो सकता है कि बरकरी संप्रदाय के संत, प्रमुख संत कौन थे, तो बरकरी संप्रदाय की शुरुआत नामदेव और तुकाराम ने की थी। किसने, नामदेव और तुकाराम ने की थी। अगला देखिएगा 21वां, परमार्थी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो परमार्थी संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामदास। और दास बोध ग्रंथ किसकी रचना है, दास बोध ग्रंथ जो है ये रामदास की रचना है। किसकी, रामदास। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। 23वां क्वेश्चन देखिएगा, राम भक्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो राम भक्त के संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद थे। दोनों में अंतर है, रामदास ने कौन सा बनाया था, परमार्थी संप्रदाय, जबकि रामानंद ने राम भक्त संप्रदाय बनाया था, रामा भक्त संप्रदाय। 24वां क्वेश्चन देखिएगा, विष्णु का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोरवाट का जो मंदिर है वो किस देश में है, वो जो है हमारा कंबोडिया में स्थित है। यानी भी हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर जो कि विष्णु धर्म को समर्पित है वो कहां पर है, तो वो कंबोडिया में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिया है। तो दोस्तों आपको बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल पर गए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते